हेलो 42, अभिवादन आपका एक्जिमर के इस नए वीडियो में। हाई बीपी, डायबिटीज, दिल की बीमारियां जैसी समस्याएं मोटापे की वजह से होती हैं। आप जितने ज्यादा मोटे होते हैं उतनी ज्यादा सेहत खराब होने की आशंका होती है। सुरक्षित तरीके से कैसे घटाएं वजन, यही है आज के इस वीडियो का उद्देश्य, जिसमें आज आप जानेंगे कि कितनी कैलोरी खाना चाहिए, किन चीजों में होती है कितनी कैलोरी, वजन घटाने का सही तरीका क्या है, दिन में क्यों खाना जरूरी है, न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है, डाइट में किन बातों का रखें ख्याल, वजन पर कंट्रोल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें, वजन कम करने वाली एक्सरसाइज कौन सी है और कैसे निकालें अपना बीएमआई जैसे प्रश्नों के जवाब जरा विस्तार से। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए। अगर आप ओवरवेट या मोटे हैं तो 5 से 10% वजन कम करते ही सेहत में सुधार हो सकता है। यानी फालतू वजन से छुटकारा पाकर आप बीमारियों को भी बाय बाय कर सकते हैं। वजन घटाने के लिए जरूरी है कि कैलोरी कम ली जाए और साथ ही कसरत भी की जाए। सिर्फ डाइटिंग से वजन घटाना सही नहीं होता। और आइए अब बात करते हैं कि कितनी कैलोरी खानी चाहिए। हर किसी शख्स की कैलोरी की जरूरत अलग अलग हो सकती है। उसकी उम्र, सेक्स, वजन, मेटाबॉलिज्म और कामकाज पर निर्भर करता है कि उसको कितनी कैलोरी चाहिए। आमतौर पर महिलाओं को रोजाना 2000 और पुरुषों को 2500 कैलोरी की जरूरत होती है। और किन चीजों में कितनी कैलोरी होती है, आइए अब ये जानते हैं। तो एक चपाती में 140 कैलोरी होती है, एक कटोरी तुअर दाल में 100 कैलोरी, 2 ब्रेड और जैम में 240 कैलोरी, एक केले में 100 कैलोरी, एक सेब में 56 कैलोरी, एक काम में 78, कोल्ड ड्रिंक 300 ml में 126, एक प्लेट गुलाब जामुन यानी 2 पीस में 385 कैलोरी, एक प्लेट समोसे यानी 2 पीस समोसे में 300 कैलोरी, पिज्जा विद चीज 2 पीस में 500 कैलोरी, एक प्लेट पापड़ी चाट जिसमें 6 या 8 पीस शामिल हो 240 कैलोरी, एक प्लेट यानी 4 से 6 गोलगप्पे में 100 कैलोरी, एक प्लेट आलू की टिक्की में 300 कैलोरी, एक प्लेट पकौड़े में 340 कैलोरी, एक प्लेट चिकन टिक्का 500 कैलोरी, एक प्लेट पास्ता या नूडल्स 430 कैलोरी, एक प्लेट पनीर टिक्का 350 कैलोरी, एक प्लेट मसाला डोसा 440 कैलोरी, एक प्लेट सांभर इडली 290 कैलोरी और एक प्लेट पाव भाजी 420 कैलोरी की होती है। और आइए अब जानते हैं वजन घटाने का सही तरीका क्या है। वजन घटाने के लिए जरूरी है कि आप कम कैलोरी लें। एकदम वजन घटाना सही नहीं होता। हर हफ्ते आधा या 1 किलो वजन घटाना ही सही होता है। एक हफ्ते में आधा किलो वजन घटाने के लिए आपको हर दिन 500 कैलोरी कम लेनी होगी। यानी पूरे हफ्ते 3500 कैलोरी अगर आप कम लेंगे तो आपका वजन कम हो जाएगा। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि कम कैलोरी के खाने के साथ साथ कसरत से भी कैलोरी बर्न करना शुरू करें। मसलन आप अगर 250 कैलोरी की चॉकलेट ना खाएं और 3 मील दौड़कर 250 कैलोरी घटा दें तो कुल मिलाकर 500 कैलोरी कम हो जाएगी। हर दिन ऐसा करने से एक सप्ताह में 3500 कैलोरी कम हो जाएगी। इस तरह बिना किसी डाइटिंग के आप आसानी से अपना वजन कम कर सकेंगे। वजन कम करने के लिए महिलाओं को रोजाना 1200 से 1500 कैलोरी और पुरुषों को 1800 से 200 कैलोरी डाइट लेनी चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि इससे कम कैलोरी न लें। अगर रोजाना 1000 से कम कैलोरी लेंगे तो शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। इससे शरीर भूखमरी की ओर बढ़ जाएगा और शरीर को जरूरी एनर्जी नहीं मिल पाएगी। इससे मेटाबॉलिज्म रेट भी काफी कम हो सकता है। और हाल ही में ये पता चला है कि जो लोग क्रश डाइटिंग करते हैं उनको टीबी होने की आशंका आम लोगों की तुलना में 3 गुना ज्यादा होती है। और आइए अब जानते हैं कि दिन में क्यों खाना जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं कि दिन भर कुछ न खाकर सिर्फ रात में डिनर करें। यह सही तरीका नहीं है। हम दिन भर ज्यादा एक्टिव रहते हैं, इसलिए शरीर को रात के मुकाबले दिन में कैलोरी की जरूरत ज्यादा होती है। अपनी खुराक को कुछ इस तरह बांटना चाहिए कि दिन भर शरीर को कैलोरी मिलती रहे और मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ा रहे। और आइए अब जानते हैं कि न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है। अपने खाने की प्लानिंग करते वक्त कैलोरी के साथ साथ पोषकता का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। हमें सिर्फ कैलोरी का ध्यान रखकर किसी खाने का चयन नहीं करना चाहिए। इसके बजाय खाने के न्यूट्रिशनल वैल्यू पर ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हो सकता है कि हमारा डाइट प्लान बैलेंस ना हो। शरीर को विभिन्न फूड ग्रुप से मिलने वाले पोषण की जरूरत होती है। आप जो भी खाना खाएं उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट और मिनरल से आपको कैलोरी मिलनी चाहिए। और आइए अब जानते हैं कि डाइट में किन बातों का रखें ख्याल। वजन घटाने के लिए कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी है। खाने में फैट कम लें, खाने की मात्रा कम करें, खाने में वैरायटी लाएं,
भोजन में हाई फाइबर हो, ऐसा खाना हो जिससे पोषण पूरा मिले और एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाएं। और आइए अब बात करते हैं वजन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों के बारे में। जो लोग अपने वजन को कंट्रोल रखते हैं और थोड़ा सा भी वजन बढ़ने पर सचेत हो जाते हैं, नियमित रूप से वजन की जांच करते हैं, तो ऐसे लोगों को अनहेल्दी खाने और पुरानी लाइफस्टाइल की ओर लौटने की आशंका कम हो जाती है। हफ्ते में एक बार वजन लेते रहें। सुबह उठने के बाद खाली पेट वजन लें। हर बार कपड़े वही हों। लंबे वक्त तक वजन को मेंटेन रखने के लिए कसरत उतनी ही जरूरी है। कसरत से शरीर में जमा फैट कम होता है और कैलोरी जलती है। साथ ही कसरत करने के बाद अगले 6 से 8 घंटे के लिए मेटाबॉलिज्म रेट भी बढ़ जाता है। वजन घटाने के लिए 30 से 60 मिनट की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। इसमें वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग जैसी एक्सरसाइज शामिल होती हैं, क्योंकि यह हर किसी को सूट नहीं करता। दौड़ना और रस्सी कूदना भी हर किसी को सूट नहीं करता। एक्सरसाइज करते हुए कूदे नहीं, इससे जोड़ों पर दबाव पड़ता है। और आइए अब बात करते हैं वजन कम करने वाली एक्सरसाइजेस कौन सी हैं। तो सबसे पहले बात वॉकिंग की। जब भी जहां आपको मौका मिले लगातार वॉक करना आपके लिए फायदेमंद होगा। वॉक धीरे धीरे नहीं, तेज रफ्तार से करें और 1 घंटे वॉक से 300 कैलोरी तक आप जला सकते हैं। ऊंचाई की ओर वॉक अगली एक्सरसाइज है। अगर ऊंचाई की ओर वॉक करते हैं तो पैरों और हिप्स पर दबाव पड़ता है और इससे उनकी शेप बेहतर होती है। ऊपर की ओर वॉक करने से कैलोरी भी ज्यादा बर्न होती है। इस तरह आप 1 घंटे में 400 कैलोरी बर्न कर सकते हैं। वॉक के बाद नंबर आता है स्विमिंग का। इससे मसल्स को मजबूती मिलती है। यह एक सेफ एक्सरसाइज है और इससे पूरे शरीर पर असर पड़ता है। 1 घंटे की स्विमिंग में आप 400 कैलोरी जला सकते हैं। स्विमिंग के बाद आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं। यह शरीर के निचले हिस्से की टोनिंग के लिए बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है। 1 घंटे में 350 कैलोरी तक जला सकती है। और आइए अब बात करते हैं कि एक्सरसाइज में किन बातों का रखें ख्याल। शुरुआत में उतनी ही देर एक्सरसाइज करें जितना आपकी सेहत इजाजत दे। बाद में धीरे धीरे टाइम बढ़ाएं। एकदम ज्यादा एक्सरसाइज करना सेहत के लिए अनुकूल नहीं होता। और आइए अब बात करते हैं कि सही बीएमआई क्यों है जरूरी। 19 से 23 तक अगर आपकी बीएमआई है तो यह सही है। 24 से 29.9 के बीच बीएमआई है तो इंसान को ओवरवेट माना जाएगा। 30 या उससे ज्यादा बीएमआई वाला शख्स मोटापे की कैटेगरी में आएगा। पर बीएमआई कैसे निकालें, आइए अब ये जानते हैं। बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स निकालने के लिए वजन किलो में और लंबाई को मीटर में स्क्वायर करके डिवाइड करना है। मसलन अगर आपका वजन 60 किलो है और लंबाई 160 सेंटीमीटर है यानी 1.6 मीटर है तो 60 को 1.6 और 1.6 से गुणा करके भाग दे दीजिए। और आइए अब बात करते हैं कि कितना होना चाहिए कमर का घेरा। मोटापा नापने के लिए कमर के घेरे की नाप लें। पुरुषों में 40 इंच से ज्यादा और महिलाओं में 35 इंच से ज्यादा घेरा मोटापे की निशानी हो सकती है। कमर का घेरा नापने का सही तरीका यह है कि सीधे खड़े हो जाएं और इंच टेप को कमर के पीछे घुमाते हुए आगे की ओर लाकर नापें। टेप को वहां रखें जहां छाती खत्म होती है यानी आखिरी पसली के ठीक नीचे माप लें। तो ये थी आज की जानकारी और हमें उम्मीद है कि आपको स्वस्थ बनाए रखने में ये मददगार साबित होगी। इस विषय से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न, अनुभव या सुझाव है तो आप कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका अनंत धन्यवाद। नमस्कार।